भव्यात्माओं, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथराज में आश्रव अनुप्रेक्षा के गाथाओं को पढ़ने से पहले आश्रव अनुप्रेक्षा में हमें आश्रव के बारे में क्या चिंतन करना है। जब भी हम आश्रव अनुप्रेक्षा को भाते हैं तो उसमें किस चीज का चिंतन करना है, इसकी प्रैक्टिकल चर्चा हम लोग कर रहे हैं। आश्रव का स्वरूप देखा, आश्रव के भेद देखे, भेद के अनुसार स्वामी देखे, और सांप्रदायिक आश्रव के लिए कारण भूत ऐसे 39 भेदों की चर्चा भी हम लोगों ने की। अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि इस आश्रव में विशेषता किन कारणों से आती है। तो आचार्य भगवान ने हमें बताया, तीव्र, मंद, ज्ञात, अज्ञात, ये चार प्रकार के भाव अधिकरण और वीर्य विशेष की वजह से इन आश्रव में अलग अलग प्रकार के भेद हो जाते हैं, या फिर इनकी वजह से अलग अलग प्रकार का आश्रव प्राप्त होता है। तो हम लोगों ने तीव्र भाव किसे कहते हैं इसकी चर्चा की। जो बाह्य और आभ्यंतर हेतु की उदीर्णा होने की वजह से आवेग युक्त जो परिणाम होता है उसे तीव्र भाव कहा, और इससे उल्टा जो है वो मंद भाव होता है। इसकी चर्चा कल हमने की थी। अब चलेंगे ज्ञात भाव की तरफ। ज्ञात भाव सब लोग समझते हैं जानबूझ करके चीजें करना, सोच समझकर, बुद्धिपूर्वक। मैं विवेक पूर्वक नहीं कहूंगा, किंतु बुद्धिपूर्वक। किंतु क्योंकि अविवेक की भी बहुत सारी चीजें जो है वो इस प्रकार से सोच समझ करके अविवेक किया जाता है, क्योंकि वहां पर आपकी बुद्धि उस प्रकार का समर्थन करती है। इसलिए हम लोग अविवेक से भी बातें कर लेते हैं। क्या कहते हैं, इस प्राणी को मुझे मारना है, ऐसा संकल्प आपने कर लिया, ऐसे आपने तीव्र अपना भाव कर लिए। ये भाव जान करके जो प्रवृत्ति करने की जो भाव है वो ज्ञात भाव कहलाते। सब लोग समझ में आ रही बातें। तो ज्यादातर हम ज्ञात भाव से क्रियाएं करते हैं या अज्ञात भाव से क्रिया करते हैं, अब इसके ऊपर चिंतन करना है। अज्ञात भाव सबको समझ में आएगा, जहां पर क्या कहोगे, बिना सोचे समझे चीजें होती है। हाँ या ना। अज्ञात भाव किसे कहेंगे, जहां बिना सोचे समझे चीजें होती है। अच्छा, पक्का है ना, यही यही स्वरूप आप लोग बोलना चाहते हैं ना, बिना सोचे समझे। आधे तो स्तब्ध हो जाते हैं, मेरा थोड़ा सा टोन क्या बदलता है आप लोग। अरे कुछ नहीं, मैं सीधे सीधे पूछ रहा हूं आप लोगों को, है ना। अज्ञात भाव का क्या कहोगे, कौन बताएगा अज्ञात भाव। पहले आप लोगों से पहले कंफर्म तो कर लेते, नहीं तो बोलेंगे भैया आप ही बोलते हो सब। अरविंद जी, अज्ञात भाव किसे कहेंगे। भैया जी, इसमें मतलब कोई अज्ञात भाव मतलब कि अनजाने में कुछ हो जाना हमारा, हाँ, तो कुछ ये मतलब भाव नहीं हिंसा का। पहले जो ज्ञात भाव को जो बुद्धिपूर्वक कहा था, हाँ, ज्ञात भाव को जो सोच कर समझ कर कहा था, तो क्या अज्ञात भाव में सोच समझ कर होता है कि नहीं होता है, इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। अज्ञात भाव में भी जो होती है क्रिया वो तो सोच समझ के ही होती है, लेकिन इसमें भाव हिंसा का ऐसा नहीं होता है बराबर, कई बार और अपने से हो जाता है, अनजाने में ऐसा हाँ, होता है। मतलब वो वाला इरादा नहीं होता है, ऐसा आपको कहना है कि भैया इरादा तो वो वाला नहीं होता है, किंतु वो क्रिया अनजाने में हो जाती है। ये और बाद में अपन को पश्चाताप भी होता है कि भी ये थोड़ा केयर ठीक है, लिया वो होता तो अच्छा। वो तो बात की बात है। मतलब हाँ। आपको कहने का मतलब मूल यही है कि हमारा इरादा वो नहीं था। यस। ठीक है। तो क्या अनजाने में हम भगवान की भक्ति करते हैं। नहीं। अनजाने में भगवान की भक्ति करते हैं। नहीं। नहीं। चलो, ध्यान रखना हम लोग किस तरीके से सोच रहे हैं, विचार करेंगे तो चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, और किसी को कहना है, भाई इन्होंने कह दिया कि हमारा इरादा वो नहीं था, अनजाने में ऐसी बात हो गई, तो हम लोगों ने जानबूझ करके ये बात नहीं कही, और उसके ऊपर आगे पछतावा भी होता है। और भगवान की भक्ति आदि जो क्रिया है वो अनजाने में नहीं होती है। मतलब इस बात के अर्थ ये हो जाएगा। बाकी लोग इससे सहमत है, बाकी लोग इससे सहमत है जो अरविंद जी ने कहा। कनक मरक नहीं रहा, अनम्यूट करें। हम्म, फिर से लॉक हो गया। हमारे प्रमाद और अज्ञान से भी गलतियां हो जाती हैं। हमारे प्रमाद और अज्ञान से गलतियां कैसे, जरा एक्सप्लेन करिए। मतलब अज्ञात भाव उसको कहना है, अज्ञान तो उन्होंने कहा कि अनजाने का मतलब ही अज्ञान कह देना। और प्रमाद भी ठीक हो है, जाता उसमें, प्रमाद भी होता उसमें लगभग। प्रमाद भी होता है। तो प्रमाद से
पाप होता है क्या पुण्य भी होता है? प्रमाद से तो पाप ही होगा, प्रमाद से पाप की क्रिया ही ज्यादा हो जाती है। प्रमाद से पाप की ही क्रिया ज्यादा हो जाती है। तो फिर मुनि महाराज छठे गुण स्थानवर्ती तो प्रमादी है, उनसे ज्यादा हिंसा आदि आदि पाप होते हैं। आप जो नहीं कह वो, रही है ना, आप जो कह रही है वो सुनते ही मेरे दिमाग में ये आ गया, क्योंकि प्रमत्त विरत, प्रमत्त वाला जो गुणस्थान मेरे दिमाग में छठा आता है। तो क्या छठे गुणस्थानवर्ती मुनिराज से ज्यादा पाप होता है क्योंकि वो प्रमादी है? नहीं ऐसा तो नहीं है, पर अपने लिए है कि ये अपन प्रमाद से गलती करते हैं। पीडीएफ में तो लिखा है कि नहीं लिखा है? पीडीएफ नहीं देखा नहीं मैंने नहीं, तो। अरे आपने नहीं देखा, मेरे यहाँ तो है। अज्ञान और प्रमाद, इनके कारण बिना जाने प्रवृत्ति करना अज्ञात भाव है। ये पूछपाछ स्वभाव आपको यहाँ पर उसकी परिभाषा दे रहे हैं। तो एक तो कह रहे हैं अरविंद जी, जिसको मैं मुख्यता से लूंगा कि अनजाने में, तो भैया अज्ञानता से यहां पर पूछपा स्वामी कह रहे हैं, उस वो दोनों ने बता दिया, हम दोनों को भी ठीक है। अब दीदी ने जैसे प्रमाद कहा, पूछपाछ स्वामी भी प्रमाद कह रहे हैं। तो हमें बात यह करनी कि प्रमाद से क्या पुण्य की क्रिया होती है, और इसके लिए हमने उदाहरण दिया छठे गुणस्थानवर्ती का। क्या कहना चाहोगे? हमारी बात का खंडन या हमारी बात का समर्थन? मन तो खंडन करने का है, किंतु शब्द नहीं आ रहे हैं, बुद्धि के पास उसका उत्तर नहीं है। ऐसी अवस्था हो रही क्या? ऐसी अवस्था हो रही है सविता दीदी? नहीं हो रही है? हो रही है फिर समर्थन करते क्या खंडन करते इसका? खंडन नहीं, कर मैं लेते हैं। समर्थन करती हूँ भैया, मत भी तो है, मत से। नहीं मतलब छठे गुणस्थान वर्ती से ज्यादा पाप होता है, इस चीज का समर्थन हो जाएगा कनक मारा दीदी जो बोल रही है। अगर आप इस प्रकार से कहोगे कि प्रमाद में, कनक वाला दीदी के शब्दों का अर्थ जो हमने बनाया, कनक वाला दीदी ने सिर्फ एक बात बोल करके छोड़ दी। उन्होंने क्या बोला? प्रमाद के कारण पाप के भाव होते हैं, पापाश्रय होता है। अगर ऐसा भैया है तो हमने अर्थ निकाल दिया, छठे गुण स्थान व्यक्ति से तो ज्यादा पाप होना चाहिए। नहीं ये भैया, ये सही मद है। या प्रमाद में बिना जाने जो प्रवृत्ति हो जाती है वो अज्ञात भाव हो गया। अज्ञात भाव को थोड़ी देर के साइड लगते हैं ना, जो उत्तर आ अच्छा। रहे हैं उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं हम लोग। अब मुझे सिर्फ आपको एक सीधा सीधा प्रश्न पूछना है। छठे गुणस्थान वर्ती मुनि महाराज से वो प्रमादी है, तो और प्रमाद से पाप होता है, तो ज्यादा से ज्यादा पाप मुनि महाराज से होता है। क्या इस प्रकार का अर्थ मैं निकालूं तो सही है? नहीं, अगर नहीं तो क्यों नहीं? क्योंकि वो मतलब स्नेह के कारण भी तो उनका प्रमाद माना जाएगा। किसके भक्ति, कारण? किसके कारण? भक्ति, स्नेह, भगवान के प्रति स्नेह, भक्ति। अच्छा, मतलब 15 में से आपने सिर्फ स्नेह वाला ले लिया और नहीं बाकी को छोड़ दिया। पंचेंद्रिय विषय नहीं है, कषाय नहीं है। है, हो सकती है दोनों, मतलब और भी चीज हो सकती है। पाप, अरे बुद्धि महाराज को पापी कह रहे हो, ध्यान से समझ करके। नहीं, अज्ञात भाव से आ सकता है भैया, अज्ञात भाव को जान तो के साइड में नहीं। रखना है। अज्ञात भाव को तो साइड में रखे, वो भूल से कह रहे कि प्रवाद की वजह से हो रहा है। मद भी तो है ना भैया, हाँ, मद मद। भी है। मद तो हाँ। सबके पास है। मद है तो क्या होगा? सम्यक दृष्टि की जगह मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। मुनि महाराज के पास मद होता है क्या? अहंकार मद मतलब कुछ क्षण के लिए आ सकता है। कुछ क्षण के लिए आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्या कारण है आने का? अंज कोई भी कारण आ सकता है उनको ध्यान में, जिससे कि उन्हें और मतलब अज्ञान उसकी सिद्धि की महाराज जी को आ सकता है आ अहंकार। सकता है। आ सकता है अहंकार, उसका कारण आप बता रहे हो, किंतु आ सकता है, इसकी सिद्धि किससे होगी? चलो, दो तीन चीजें आ रही है, प्रश्न बढ़ते जा रहे हैं, एक एक बुद्धि को सुलझा लेते हैं। दीपा दीदी कुछ कहना चाह रही। दीपा दीदी क्या कहना चाहते हो? उनका संज्वलन कषाय रहता है। कषाय संज्वलन रहता हो तो 48 मिनट के लिए हो गया। प्रभु जी क्या कहना चाहते हो? मोहवश, ये कहना था मोह भी तो है। नहीं, रुक जाइए। प्रमाद प्रभु के जी, कारण संतुलन कसाय की जो तीव्रता हो जाती है कभी कभी, वो इसकी वजह से। चलो एक एक चीज को ले लेते हैं। थोड़ा सा अपने हैंडल्स को हटा दो। ज्यादातर लोगों की उत्तर शायद यही है। इसको छोड़कर के किसी का उत्तर तो हैंडल्स करना, अभी भी हम लोग बात सुनने को तैयार है। सबसे पहली बात, हाँ सुमन दीदी, आप कुछ अलग से कहना चाह रही हो? भैया जी वंदना।
भैया जी, मेरा ये कहना है कि प्रमादवश जैसे यदि हम कभी कोई बगीचे में घूमने गए और हम लोगों ने कोई फूल तोड़ लिया, तो अज्ञात भाव से तोड़ा तो प्रमादवश ही तो हुआ ना उसको, लेकिन फिर बाद में ऐसा तो लगता है कि नहीं, फूल तोड़ा तो ये पाप है ये। मुनि महाराज का फूल तोड़ने चले जाते हैं। नहीं पहले नहीं, हम मुनि मुनि महाराज महाराज की चर्चा मतलब कर रहे हैं। हमारे ऊपर कह रहे हैं हम। विषय को हम लोग अभी पहले सीमित करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अभी जो हमारे सामने कारण आ गए थे, उसमें पूजपा स्वामी के साथ में उनके कारण मैच हो रहे हैं। अज्ञान और प्रमाद, ये दो कारण जो है वो मैच हो रहे हैं, और उसका अर्थ जो मैंने निकाला, चर्चा सिर्फ उसके ऊपर चल रही है। आचार्य भगवान अज्ञात भाव के लिए कह रहे हैं कि प्रमाद और अज्ञान, मद प्रमाद और अज्ञान, मद मतलब अहंकार, अहंकार प्रमाद और अज्ञान, इन तीनों की वजह से बिना जाने प्रवृत्ति करना अज्ञात भाव है। एक स्वरूप है, बिना जाने प्रवृत्ति करना, यह स्वरूप हो गया। और उसका कारण क्या है? अहंकार, प्रमाद और अज्ञान। तो यहां ये सुनने के पश्चात मेरे मन में अगर ये उसका अर्थ मैं ये कर रहा हूं कि भाई प्रमाद तो मुनि महाराज के होते हैं, तो क्या वो पापी है? यहां पर हम सबसे पहले सोचना चाहिए, मुनि महाराज का जो छठा गुणस्थान प्रमत्त विरत है, वो अंत्य दीपक है। प्रमाद तो है, क्या पहले गुणस्थान इनके प्रमाद है? नहीं। एक बार सोच समझ करके तो देख लेना, हम और आप जितने प्रमादी है, क्या मुनि महाराज उतने प्रमादी है? हम अपने आवश्यकों को पूर्ति करते वक्त कितना प्रमाद करते हैं, और महाराज जी अपने आवश्यकों की पूर्ति करते वक्त कितने प्रमाद करते हैं। तो प्रमादी वो भी है, प्रमादी हम भी है। अविरत सम्यक दृष्टि, उसका प्रमाद, और पंचम गुण स्थानवर्ती प्रतिभाधारी, उसका प्रमाद। प्रतिभाधारी अपना सामायिक करने के लिए सुबह उठ ही जाता है। सम्यक दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि, धूप ऊपर आने तक सोया रहता है, उसको तो कोई खबर ही नहीं है सामायिक करने की, उसको कोई है ही नहीं है। बातें समझ में आ रही सबको? क्लियर हो रहा है? तो प्रमादी है, इसका अर्थ यह नहीं कि उत्कृष्ट प्रमादी है, जघन्यतम प्रमादी है। क्योंकि पहले गुणस्थान से अगर छठे गुणस्थान तक प्रमाद के गुणस्थान है, तो छठे गुणस्थान में सबसे कम है। और वहां पर उनको प्रमत्त क्यों कहा गया है? क्योंकि अभी तक प्रमाद का पूर्णतः नाश नहीं हुआ है, इसलिए वो प्रमादी है। सातवां गुणस्थान में प्रमाद नहीं है, अप्रमत्त बन गए, उसकी अपेक्षा से छठा प्रमत्त है। क्योंकि विरतता दोनों जगह है, एक प्रमाद के साथ है, एक अप्रमाद के साथ है, इसीलिए वो उनका नाम रख दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि मिथ्या दृष्टि के प्रमाद के साथ में उनकी तुलना की जाए। सबसे पहली बात समझ में आ गई, क्योंकि अर्थ इसी तरीके से भ्रमित करते हैं। एक, अब दूसरी चर्चा, क्या प्रमाद से पुण्य हो सकता है? क्या प्रमाद से पुण्य हो सकता है? हो सकता है। प्रमाद को मंद करने से पुण्य हो सकता है कि नहीं कर सकता? मेरे पास प्रमाद का मत सिर्फ उत्कृष्ट थोड़ी है, प्रमाद कारण है। आश्रव की चर्चा पुण्य और पाप दोनों की अपेक्षा से चल रही है। घाती कर्म की वजह से तो पाप ही पाप है, किंतु अघाती की वजह से पुण्य और पाप होगा कि नहीं होगा अरविंद जी? पक्का होगा। इसका मतलब है कि प्रमाद पुण्य का भी कारण है, किंतु प्रमाद का कौन सा रूप, प्रमाद की कौन सी पर्याय, वो पुण्य की कारण है। तो प्रमाद की मंदता ये पुण्य की कारण है। ऐसा एकांत नहीं करेंगे। अब प्रमाद, प्रमाद कौन सा है? पंचेंद्रिय विषय जो है वो भी प्रमाद है। पंचेंद्रिय विषय जो है वो भी प्रमाद है। तो पंचेंद्रिय के विषय को मंद करना पुण्य का आश्रय है कि नहीं है? रस त्याग आपने कर लिया, आपने रस त्याग कर लिया, आज नमक छोड़ दिया आपने, है ना? अब बोलो, प्रमाद की मंदता हो गई कि नहीं हो गई? बिल्कुल हो गई। तो उससे पुण्याश्रय होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल पुण्याश्रय होगा। दूसरा, कषाय है कि नहीं उसमें? अब कषाय में राग और द्वेष भी है। स्वयं के प्रति मैंने द्वेष कर लिया, और प्रभु के प्रति या मोक्ष मार्ग के प्रति मैंने राग कर लिया। प्रमाद है कि नहीं है? प्रमाद है कि नहीं है? मंदता है। मिथ्या दृष्टि के प्रमाद की अपेक्षा से यहां पर मंदता है, पर राग की अपेक्षा से अनुराग मोक्ष मार्ग में है कि नहीं है? वो मोक्ष मार्ग का जो अनुराग है वो भी तो कषाय की अपेक्षा से आए।
क्लियर हो रहा है? तो प्रमाद की मंदता के साथ और प्रशस्त राग के साथ में पुण्याश्रव जरूर हो सकता है। इसलिए प्रमाद का संबंध सिर्फ और सिर्फ पाप से है ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसा होता, ऐसा एकांत होता तो आश्रव का कारण प्रमाद नहीं हो सकता था। सिर्फ पापाश्रव का कारण प्रमाद होता, पुण्याश्रव का नहीं होता। प्रमाद को मंद करने से बात को सिर्फ घुमा फिरा करके कर रहे हैं और कुछ नहीं है। वो किसने घुमा फिरा करके कर रहे हैं कि अपना चिंतन विशाल होवे। आप जो कह रहे हैं वो पूरा का पूरा सत्य है। आप जो कह रहे हैं, अरविंद जी ने जो कहा कि वे प्रभात की वजह से पुण्य नहीं होता, ये प्रधान वर्णन क्यों हो गया? क्योंकि उन्होंने पाप को सामने प्रधान करके उन्होंने बोल दिया। कंफ्यूज हो रहा है? नहीं ना, क्लियर हो रहा है? बस यहां पर चिंतन को ब्रॉड करने के लिए सूक्ष्म और प्रधान, सूक्ष्म और प्रधान इसकी अपेक्षा से, या प्रधान और गौण की अपेक्षा से चर्चा चल रही है। अब देखते हैं आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं। अज्ञानता, किसी के बारे में हम लोग अज्ञानी हैं और अज्ञान की वजह से अज्ञात भाव होता है। पड़गाहन की क्रिया मुझे मालूम नहीं है, पड़गाहन की क्रिया मुझे मालूम नहीं है, तो उससे बंधने वाला पुण्य, अज्ञात भाव से बंधने वाला पुण्य क्या होगा? मंद होगा कि नहीं होगा? होगा। और अज्ञात भाव से संक्लेश परिणाम को अगर करना है तो मंद भाव हो तो जाएंगे संक्लेश के, किंतु मुझे जोड़ना किससे है? अज्ञात भाव के साथ में पाप को जोड़ना है। तो कौन से अज्ञात भाव से पाप हो जाएगा? ऐसा न कहते हुए पाप भी मंद हो जाएगा। अज्ञात भाव से पाप भी मंद हो जाएगा और पाप तीव्र भी हो जाएगा। अनजाने में मेरे मारने के भाव नहीं है और चींटी मेरे पांव के नीचे आ गई। अब बोलो, जैसे उन्होंने कहा मेरा इरादा नहीं था, किसी को पैर लग दिया, मैंने बाद में सॉरी भी बोल दिया, तो मेरा इरादा उसको हर्ट करने का, विरादना करने का नहीं था। तो ऐसे में ये अनजान भाव है, तो इससे बंधने वाला पाप बंध जो है, पाप आश्रव जो है, वो कम होगा कि नहीं होगा? जरूर होगा। तो अज्ञात भाव से अगर पुण्य करो तो भी आश्रव कम होगा, अज्ञात भाव से पाप करो तो भी आश्रव कम होगा। प्रधान कथन यही है। किंतु अज्ञात भाव से पुण्य भी होगा, अज्ञात भाव से पाप भी होगा, क्योंकि दोनों भी आश्रव से संबंधित है। ये निचोड़ समझ में आ रहा है? सार रूप से समझ में आ रहा है? और वही अगर ज्ञात भाव से कर लो तो सोच समझ करके बढ़िया से पूरी तैयारी के साथ में जाकर के पड़गाहन कर लो, अभिषेक कर लो, पूजन कर लो, आहार दे दो। जो माता जी आपको शुद्ध ज्ञान, सम्यक ज्ञान देने में कारण है, जिन्होंने आपको साक्षात पढ़ाया है, उनको आहार दे रहे हैं और आप अपने मुख से बोल रहे हैं शिक्षा प्रदाती मात की जय, और आप हाथ में ग्रास रख रहे हो। आप उन उपकारों का स्मरण करते हुए सन्मान की भावना से, पूज्यता की भावना से उनके हाथ में अगर आप ग्रास रख रहे हो और हड़बड़ी में ग्रास रख रहे हो, फर्क है कि नहीं दोनों में? बोलो, अलग अलग। तो पुण्य के इसमें हमें भाव कौन से करने चाहिए? नियत वाले, और अनजाने में ये सारे होते। अच्छा, अब अज्ञात भाव, क्या अज्ञात भाव से सिर्फ और सिर्फ मंद ही आश्रय होगा? आपको इरियापद से चलना है, अनुवृत्ति को इरियापद से चलना है कि नहीं है? तो इरियापद से जब चलना है और आपके बेड, आप हो किचन में और बेडरूम में रखे हुए मोबाइल की घंटी बजी और आप झरझर झरझर करके वहां पर चले गए, बिना जमीन को देखते हुए आप चले गए। अब यहां पर असावधानता हुई कि नहीं हुई? यहां पर प्रमाद हुआ कि नहीं हुआ? उस उसका फोन बज रहा है, उसको देखने के प्रति राग हो करके आप सब कुछ छोड़ छाड़ करके गैस बंद किया कि नहीं किया इसकी भी याद नहीं है, आप भाग करके गए कि नहीं गए? तो प्रमाद है।
इसकी वजह से अब यहां पर होने वाला आश्रव, अज्ञात भाव से गए हो किंतु आश्रव किस प्रकार का होगा, है। तो दोनों तरीके के उदाहरण हमको मिलते हैं। एकांत नहीं रखना है कि तीव्र से करो तो ऐसा होगा, अज्ञात से करो तो ऐसा होगा, मंद से करो तो ऐसा होगा। हर एक जगह पर उसको लगा लगा करके हमको देखना है। और सबसे पहली बात क्या है कि ये जो आश्रय होगा वो किसकी वजह से होगा, प्रमाद और अज्ञान से। तो हमें जितना हो सके प्रमाद से बाहर निकलना है, मतलब सावधान रहना है। क्लियर है। तो यहां पर प्रमाद का अर्थ असावधानता, ये प्रमुखता से लिया गया है। यहां पर प्रधानता से असावधानता, ये शब्द यहां पर लिया गया है। आगे चलते हैं। ये क्लियर है, किसी को प्रश्न तो नहीं इसके ऊपर, मन में कोई जिज्ञासा उठ रही है? चिंतन करो तो उठेगी, आज नहीं तो कल अगर उठेगी तो कल भी आप पूछ सकते हो। आगे चलते हैं। आचार्य, हाँ सुनीता जी। वंदना भैया जी, क्या हम्म, छद्मस्थ के सारे भाव अज्ञात भाव में आ सकते हैं? पुण्य के लिए भी और नहीं, पाप जरूरी के नहीं लिए? है, जरूरी नहीं है। देखो, केवल ज्ञान एक ही ज्ञान है जिसका पूरा का पूरा आवरण है, किंतु जो शुद्ध ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान का तो क्षयक्षम है। तो अक्षुत ज्ञान। पूर्णता अज्ञान नहीं कह सकते हैं। केवल ज्ञान की अपेक्षा से अज्ञान कहना यह बात अलग है, तुलनात्मक अल्पभूत की अपेक्षा कहना अलग बात है, किंतु संपूर्णता से अज्ञान नहीं कह सकते हैं। मुझे वितराग भगवान का स्वरूप पता है, मुझे सिद्ध भगवान का स्वरूप पता है, मुझे निग्रंथ गुरु का स्वरूप पता है, मुझे सत्य का स्वरूप पता है, असत्य का स्वरूप पता है, मुझे लोकाकाश का द्रव्य का स्वरूप पता है, मुझे तत्व क्या होते हैं ये पता है, मुझे पदार्थ क्या होते हैं ये पता है। और मैं उन पदार्थों को पदार्थ कहता हूं, तत्व को तत्व समझता हूं। उन चीजों में तो अज्ञान नहीं होगा। तो ये ज्ञात भाव और अज्ञात भाव दोनों आएंगे उसमें? अज्ञात उच्च भाव, अपेक्षा इसलिए से अज्ञात अज्ञात भाव संपूर्ण ज्ञान नहीं है, इसलिए इस अज्ञान। अपेक्षा से। हाँ, इस हाँ, अपेक्षा से आप ले अज्ञात सकते हैं। भाव और बाकी ज्ञात भाव आएंगे, और बहुत जो बहुत यानी जगह शुद्ध पर, को जानना है। बहुत जगह पर ऐसा भी होता है कि उस विषय के बारे में मुझे बिल्कुल ही पता नहीं है, पता नहीं। उस विषय के बारे में मुझे बिल्कुल ही पता नहीं है, और फिर मैं क्रिया कर रहा हूं, क्योंकि इन सबके साथ में क्रिया लग जाएगी। अगर मान लो कोई ज्योतिष को नहीं पहचानता और ज्योतिष शास्त्र या वास्तुशास्त्र के ऊपर जो मन चाहे बोलना चालू कर देगा, तो अब बोलो अज्ञान से क्या क्या होगा, है ना। तो ऐसा नहीं है कि सारे विषय हमको क्षयोक्षम से ज्ञात है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे विषय बिल्कुल भी ज्ञात नहीं होते हैं। तो उस अपेक्षा से लगाना है। अर्चना दीदी। हाँ वंदना भैया जी, मैं ये बोल रही थी जैसे अपना उपयोग भी दो कार्य में लगा हो तो भी उसमें प्रमाद हो जाती है एक कार्य के प्रति, तो इसमें भी तो अज्ञात भाव आ गया ना? देखो, नहीं। उपयोग कहाँ लगा है और उपयोग कहाँ लगाना चाहिए। कार्य की सिद्धि नहीं होती है, कार्य में नुकसान होता है। जैसे आप सामने दूध उबाल रही हो और दूध उबालते उबालते आप गाने भी सुन उबालने रही लगे। हो, ठीक है। हाँ। अब वो गाने सुनने की तरफ उपयोग लग गया है और सामने दूध उबल करके बर्तन से बाहर आ रहा है, इसकी तरफ ध्यान नहीं है, तो वहां पर कार्य की सिद्धि हुई क्या? कार्य में नुकसान ही हो गया, कार्य खराब हो तो ये गया। प्रमाद नहीं आएगा? हाँ, दो दो काम एक साथ कर रहे हैं, मतलब उपयोग दो जगह अलग अलग लग रहा, तो थोड़ा तो प्रमाद भी आ गया ना उसमें? प्रमाद तो नहीं है। आया? प्रमाद, प्रमाद एक, अगर कार्य के नुकसान की अपेक्षा से आप प्रमाद है ऐसा कह सकते हो। वैसे तो प्रमाद हमेशा ही है, क्योंकि पंचेंद्रिय विषय में से एक इंद्रिय का विषय का आप भोग कर रही हो, तो प्रमाद तो वैसे भी है। और अगर मान लो दूध बर्तन से उबल कर बर्तन से बाहर नहीं जाता और समय समय पर ही अगर आप उसको बंद कर देती, तो वहां पर आपका सिर्फ स्किल दिखाई देता कि दो जगह पर उपयोग लग करके भी आपने कार्य की सिद्धि कर ली, किंतु प्रमाद तब भी था, कार्य में नुकसान नहीं हुआ। तो ये हर एक चीज को आप एक ही के छाते के नीचे नहीं ला एंगल से सकते नहीं हो। था। हाँ, हाँ, एंगल से नहीं था। इसीलिए मैंने पूछा, मुझे ऐसा आया कि उपयोग भी कई बार तीन चार जगह लगता है, तो प्रमाद तो है ही ना उसमें, जो इसलिए मल्टी मैंने स्किल, पूछा। मल्टी लेवल, जो मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, आज की भाषा में मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, और हमारी माता बहनें तो करती ही हम्म। करती, बहुत सारी जगह जगह करती है, ठीक है। हम्म। तो इस प्रकार से इस चीज को देखना चाहिए। मतलब ठीक। दृष्टांत देते वक्त हम लोग केस टू केस अगर चेक करेंगे तो बहुत सारी चीजें उस पर ना समझ में आए। पवन जी। राइट। हाँ वंदन भैया, हम्म, जैसे अब अपन ने कर्म सिद्धांत के टाइम ये करा था, ज्ञात अज्ञात भाव से अगर आप अग्नि को स्पर्श कर लेते हो तो चटका तो बैठ नहीं है, ज्ञात भाव से करो चाहे अज्ञात भाव से करो।
तो वहां प्रमाद कैसे लगाएंगे? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर प्रमाद की अपेक्षा कैसे लगाओगे? देखो, कार्य तो होना है कि ज्ञात भाव से और अज्ञात भाव से। ज्ञात भाव से अगर सोच समझ करके कोई खुद को जला करके ले रहा है, हाँ। खुद को समझ करके ले रहा है, और अज्ञात भाव से लग रहा है, तो रिफ्लेक्स किस पे ज्यादा होगा? रिफ्लेक्स मतलब हाथ जो झटक से वापस आता है वो अज्ञात भाव वाला जो होगा, अज्ञात भाव क्योंकि में मेरा वापस इंटेंशन, आए। और मेरा इंटेंशन ये नहीं था कि मैं खुद को जला लूं, तो इसलिए झट से हम उसमें से बाहर आ जाएंगे। तो अच्छा। जितना कार्य जलने का नुकसान जो पहले केस में ज्ञात भाव में होगा, उतना अज्ञात भाव में नहीं होगा। अच्छा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। हाँ। नीना दीदी। हमें अगर कोई कार्य समझ में आया कि हम अज्ञातवश से कर रहे, फिर उसका ज्ञान हो जाता है, तो अगली बार हम वो ठीक तरह से करते। लेकिन फिर दूसरी बार तीसरी बार कभी मोहवश या किसी के जबरदस्तीवश हम फिर अज्ञात भाव, फिर पाप करते हैं। तो उस समय हमें कैसे स्थिर रहना चाहिए? देखो, सबसे पहली बात तो है कि अगर पुण्य की क्रिया कर रहे हो और फिर पुण्य की क्रिया कर रहे हो, पहले अज्ञात भाव से पुण्य की क्रिया करी थी तो बंदा आश्रव पुण्य का हो गया, अब सोच समझ करके पुण्य की क्रिया कर रहे हो तो आश्रव अच्छी तरीके से पुण्य का होगा, मतलब ज्यादा पुण्य बंधेगा। वही पाप के बारे में है, पाप अज्ञात भाव से हो रहा है तो पाप का आश्रव कम होगा। पाप ज्ञात भाव से अगर हो रहा है, मैं प्रधान चीजों को लेकर के कह रहा हूं, और ज्ञात भाव से अगर आप बात करके सोच समझ करके कैसे करना चाहिए समझ करके कर रहे हो, तो बिल्कुल उस तरीके से हो जाएगा। अब अच्छा। स्थिरता की अपेक्षा वो आपको छोड़ करके पुण्य में स्थिर होना चाहिए, ये तो ज्ञान वाली बात आ गई, और ज्ञान के बाद में आचरण वाली बात आ गई, और उसके पहले सोच वाली बात आ गई। पहले तो पाप को पाप और पुण्य को पुण्य, सही को सही और गलत को गलत, ये सोच होनी चाहिए। उसके साथ साथ में अपने आप ज्ञान हो जाएगा, उस ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। किसके लिए? विधि और स्वरूप को समझने के लिए ज्ञान को विस्तारना चाहिए उसी सही सोच के साथ। तो सम्यक दर्शन के साथ में सम्यक ज्ञान का विस्तार करना चाहिए, और सम्यक ज्ञान की अपेक्षा से आचरण में लाना चाहिए, तब जाकर के उद्धार होगा, नहीं तो नहीं होगा। अच्छा, ठीक है, वंदना भैया। चलिए, विजयलक्ष्मी दीदी। मुझे पूछना था कि समझो अभी अपने को ज्ञात है कि स्वाध्याय करते समय नींद नहीं आना चाहिए, तो कभी कभी क्या होता है, अपने को ये सब मालूम है, तो भी कभी कभी समझो बहुत थका हुआ शरीर रहा तो 1 सेकेंड या 1 मिनट के लिए आंख लगता है, तो इसका पाप कर्म का तीव्रता होता है क्या? नहीं, क्या मंदता होता है? होगी। मंदता होगा। मंदता होगी, क्यों? क्योंकि आपका इरादा सोना नहीं है, आपका इरादा स्वाध्याय करना था। किंतु प्रमादवश अज्ञानता से अज्ञात भाव जो है, मतलब यहाँ पर प्रमाद, अज्ञात भाव किसे कह दिया? प्रमाद को, क्योंकि निद्रा प्रमाद का भाग है। तो प्रमाद की वजह से वहां पर ना चाहते हुए भी नो कर्म, वहां पर शरीर जो है वो थका हुआ शरीर है, उसकी वजह से उस निद्रा की उद्रेना भी होती है, और ये सारी चीजें होकर के आपको निद्रा आ गई। मैं करना नहीं चाहता था फिर भी मुझसे हो गया, यही अज्ञात भाव है। तो तीव्र आश्रव नहीं होगा, मंदाश्रव होगा। किंतु अरे वो क्या बोल रहे हैं, सब छोड़ दो यार, आराम से सो जाऊंगा। नहीं, पर मैं पूरी ज्ञात है ना, हमको मालूम है कि नहीं सोना चाहिए, ये तो ज्ञात ज्ञान हुआ होना, है। नहीं नहीं, ज्ञान होना और प्रमाद दोनों अलग अलग चीजें हो जाएगी दीदी। ज्ञान तो मुझे है कि पाव भाजी नहीं खानी चाहिए, गलत अभक्ष पाव भाजी नहीं खानी चाहिए, ये मुझे ज्ञान है, किंतु फिर भी जाकर के खा रहा है, तो प्रमाद है कि नहीं? पंचेंद्रिय विषय, ठीक है। तो वो तो खा रहा है, मतलब उसको तीव्र पाप लगेगा ना, वो जो पाव भाजी खाएगा, तो क्योंकि उसको मालूम है, और बिल्कुल प्लस वो तो होश में है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और इसीलिए तो स्वाध्याय से हमें जो बातें समझ में आ रही है कि गलत क्या है और सही क्या है, तो वहां पर अब हमको गलत नहीं करना है, हमें सही की तरफ ज्यादा जाना है। क्योंकि पहले हम अज्ञात भाव से पुण्य कर रहे थे, अब ज्ञात भाव से पुण्य करेंगे, वही पुण्य करेंगे तो तगड़ा पुण्य बंधेगा। और पूछना था, समझो अपने को ज्ञात है, तो पर ना वो क्रिया करते समय अपने को मालूम नहीं था ये क्रिया करने का रॉन्ग है, तो हम वो क्रिया किया तो उसको ज्यादा पाप आप लगता है, दो चीजों को एक कर रही है, आप दो चीजों को एक कर रही है, पहले ज्ञात भाव कह रही है और फिर कहती कि मुझे नहीं नहीं मालूम नहीं नहीं कैसे करना है। नहीं नहीं, अज्ञात भाव मतलब वो अपने को क्रिया रॉन्ग है कि राइट है मालूम नहीं है, तो हमने वो क्रिया की, तो वो क्रिया पुण्य की क्रिया थी, तो उसमें
पाप लगता है कि पुण्य लगता है, कैसा लगता है, क्या लगता है ज्ञात भाव पुण्य से? की पुण्य की क्रिया है तो पुण्य का ही आश्रय होगा, किंतु वो मंद होगा क्या तीव्र होगा इसकी चर्चा चलेगी। हाँ, क्रिया क्यों अगर मंद शुभ की होगा? है, क्योंकि मूल सिद्धांत नहीं बदल रहा है। शुभ से पुण्य बंधेगा, अशुभ से पाप बंधेगा, ये वाला जो सिद्धांत है ये नहीं बदलेगा। उसकी तीव्रता बंधता, क्योंकि आश्रव के विशेषता की चर्चा चल रही है, मूल आश्रव नहीं बदलेंगे। ठीक है ना? समझ में आया। क्योंकि तीव्र और मंद करने से पुण्य का पाप और पाप का पुण्य नहीं होगा। ज्ञात अज्ञात और भाव अज्ञात, से पुण्य किया तो कम पुण्य लगता है, और ज्ञात भाव से पुण्य किया तो ज्यादा पुण्य लगता है, ऐसा बिल्कुल, मीनिंग। और हाँ बिल्कुल, और ज्ञात अज्ञात करने से पाप का पुण्य और पुण्य का पाप नहीं होगा, उनकी मंदता तीव्रता सिर्फ हो जाएगी, बस इतनी सी बात। अच्छा, समझ। क्योंकि सारी चर्चा आश्रव के विशेष की चल रही है। निशा दीदी। वंदना भैया जी, हम्म मुझे पूछना था कि मतलब आध्यात्मिक रूप से प्रमाद को ये बोलेंगे कि उस विषय में हमारी रुचि नहीं, वो कार्य नहीं होना। नहीं, प्रमाद प्रमाद का देखो, प्रमाद में रुचि नहीं होना, आलस्य होना, ये सब चीजें जो है ये प्रमाद का वर्णन करती करती है। प्रमाद का प्रमाद प्रमाद के जो 15 भेद किए गए हैं, उन प्रमाद के 15 भेद को आप देख लीजिएगा। पंचेंद्रिय विषय को भोगना, अब ये चार किसमें रुचि कैसे? है और किसमें अरुचि है, ये सीधे सीधे दिखा रहा है। धर्म मार्ग में रुचि नहीं है, संसार मार्ग में रुचि हो गई। संसार मार्ग मतलब कौन सा? पंचेंद्रिय विषय को भोगते रहना, उससे मिलने वाला जो टेम्पररी सुख है, उस सुख की तृप्ति के लिए वो सारी चीजें की जाती है। जैसे हम बड़ा शास्त्र भी पढ़ रहे हैं तो हमारा बैठने का स्थान अच्छा होना चाहिए, उसके बाद हमारी कपड़ों की बहुत शुद्धता सारी हो। चीजें आप मिक्स मत करो, क्योंकि विषय बदलते जा रहे हैं फिर। एक तो आप एक साइड में बड़ा शास्त्र कह रही हो, बड़ा शास्त्र हो या छोटा शास्त्र हो, विनय के साथ ही शास्त्र को पढ़ना है। हाँ, तो वो हमारा स्थान शुद्ध होना चाहिए, कपड़ों की शुद्धता, अगर वो नहीं है तो वो हमारा प्रमाद है, बिल्कुल ऐसा। बिल्कुल। हाँ, और ये सब कुछ बोलने, अब पहले मालूम नहीं था, अब पता चल गया, भैया जी ने सामने से बता दिया कि नहीं नहीं, महाराज जी ने बता दिया ऐसे नहीं पहन करके। और फिर भी आप 4 दिन की नाइटी पहन करके आप बैठी हो, और सामने किसी को ना पता चले इसलिए आपने वीडियो बंद करके रखा हो, तो उसके साथ में मायाचार्य वाला प्रमाद भी है। और ये सारी चीजें उसमें मिक्स करके एक एक आश्रय के कारण जोड़ते जोड़ते से फिर तो जबरदस्त पाप पाप बन देगा। एक तो ज्ञात भाव कि मालूम होते हुए इस प्रकार से बैठे, ऊपर से मायाचारी और प्रमाद। हाँ, ठीक है ना? तो इस तरीके से तो और हो जाएगा। वो चलिए, प्रमाद नहीं रहा। डॉक्टर मैना दीदी। वंदना भैया जी, मैं पूछ रही थी कि कोई भी कार्य अपन कर रहे हैं, ज्ञात भाव से कर रहे हैं, पुण्य का कार्य हो रहा है, अज्ञात भाव से कर रहे हैं, तो उसमें जो भी पाप होगा वो तो मंद गति से होगा, पर हर समय उसमें प्रमाद कैसे होगा? अज्ञात भाव से अपन कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, अपन जो भी कर रहे हैं, तो उसमें प्रमाद को कैसे? अज्ञात भाव में सबसे ज्यादा प्रमाद होगा। प्रमाद ये होता है कि प्रमाद वो होता है कि जब अपने को चीज मालूम है कि ये ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो भी अपन उसको कैसे भी करके कर रहे हैं, मतलब प्रमाद हमेशा मालूम होने ऐसा पर नहीं तो ही, ऐसे कर लेते हैं टाइम बचाने के लिए कुछ। सुनिए, प्रमाद हमेशा मालूम होने पर ही नहीं होता है। प्रमाद हमारे संस्कारवश होता है। अनादिकाल से जो हम पर जो प्रमाद के संस्कार है, सांसारिक सुख भोगने की जो संस्कार है, उसी को तो प्रमाद कहा गया है। आप 24 घंटे में से ज्यादातर समय आप सांसारिक चीजों में डालते हो, और कम समय जो है वो धर्म मार्ग में लगाते हो, इसे क्या कहेंगे? और ऐसा क्यों हो रहा है? जब स्वाध्याय कर रहे हैं तो भी, अगर हम अल्प बहुत वो देखेंगे तो आज जितने भी बैठे तो भी 24 घंटे में ज्यादा अशुभ आश्रव कर रहे हैं, शुभ आश्रव की जगह पर, मालूम होते हुए भी कि हमको शुभ का आश्रव ज्यादा करना चाहिए, फिर भी हम अशुभ में ज्यादा समय दे रहे हैं। ये क्या है? इसका नहीं, कारण किसी को क्या है? धर्म में रुचि नहीं हो और वो धर्म में नहीं सुनता है और अपने दूसरा तो वहां प्रमाद बंद हो गया, सीधी बात है। महाराज जी बन गए, वो आरिका माता जी बन गए, सांसारिक नहीं चीजें नहीं, जो है वो नहीं का कर माता जी तो नहीं बनेगी, क्योंकि उनको तो धर्म में रुचि नहीं है और वो अपने घर के कार्यों में लगे रहते हैं, और दीदी, उनको तो फिर अगर वो धर्म धर्म में में, रुचि नहीं अरे होना एक क्या हुआ? प्रमाद एक भाई ना दीदी, आपको एक एक को लेना पड़ेगा। आप सब चीजों को एक मिक्स करोगी, मिथ्या दृष्टि को भी, सम्यक दृष्टि को भी, सैयद को भी, असैयद को, तो कैसे उत्तर निकलेगा? है ना? सबसे पहले तो आपने क्या कहा कि भैया प्रमाद सब जगह पर होते हैं क्या? तो असंयम, जो अभी आपका जो प्रमाद का सबसे बड़ा काम जो है वो असंयम है। प्रमाद का सबसे बड़ा काम जो है वो असंयम है, ये पहले समझ लो। क्योंकि प्रमाद में क्या क्या है?
पंचेंद्रिय विषय है, पंचेंद्रिय विषय है। पंचेंद्रिय विषय के साथ साथ में क्या है, 4 प्रकार की कथा है। ये 4 प्रकार की कथा कहाँ लेकर के जाती है, सांसारिक सुख की तरफ लेकर के जाती है। तो ये सारी चीजों से संयम होगा क्या असंयम होगा? नहीं, असंयम होगा ना। हाँ, तो जब असंयम की बात चलती है तो प्रमाद की बात चलेगी चलेगी। और चूंकि महाराज जी प्रमादी होते हुए भी जघन्य प्रमादी है, इसलिए उनके अशुभ से ज्यादा शुभ बनता है, क्योंकि प्रमाद की बंधता है। आ गई बात समझ में? अब वो मेरे को समझ, पर अज्ञात भाव से अपन कोई कार्य कर रहे हैं और सुचारू रूप से कर रहे हैं अज्ञानता की वजह से, तो उसमें प्रमाद कहाँ आया? तो प्रमाद ही तो अज्ञान का कारण बन गया ना। अच्छा, प्रमाद है ज्ञान का कारण। प्रमाद जो है उसको सपोर्ट करेगा। अज्ञान का कारण तो ज्ञानावरण कर्म जो है वो सारे मुख्य प्रधान कारण बन जाएंगे उसके, किंतु प्रमाद उसको सपोर्ट करेगा। कि अपन ने जानने की इच्छा नहीं रखी उसके बारे में। आप जितने भी अनजाने में जितने कार्य कर रही हो जी, अनजाने में जितने कार्य कर रही हो, ठीक है। अब एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। आप कहीं पर क्षेत्र पर चले गए और क्षेत्र पर जाकर के भी आपने दान नहीं किया, बहुत बार होता है हम दान नहीं करते। महाराज जी दिखते हैं, महाराज जी का संघ है वहां पर विराजमान, तो भी चौका नहीं लगाते। अब बताओ कारण क्या है इसका? वो तो प्रमाद ही है। वो तो अनजानता है। नहीं, अनजानता तो नहीं, मालूम है अपने को। वो तो नहीं, वो तो पर प्रमाद है। वहां वो पर तो पक्का प्रमाद है कि अपन वहां पर प्रमाद ये मुख्य कारण हो गया। वहां पर प्रमाद ये मुख्य कारण हो गया। अब अज्ञानता के साथ में हमेशा प्रमाद और अज्ञान सहकारिता के साथ चलते हैं, किंतु कोई प्रधान होगा कोई गौण होगा, कोई प्रधान होगा कोई गौण होगा। इस बात को हमको समझना है। हमेशा दोनों के दोनों प्रमाद हो, दोनों प्रधान होवे ये जरूरी नहीं है। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। इसीलिए वहां पर और शब्द लगा दिया, प्रमाद और अज्ञान। प्रमाद अथवा अज्ञान ऐसा नहीं कहा है। क्लियर हो गया? हाँ, एक एक शब्द का बहुत इम्पोर्टेंट बिल्कुल। है यहाँ पे। ये अपना चिंतन खोलने के लिए सारी चीजें चल रही थी, तो ये तो मालूम है ही है। ज्ञात अज्ञात भाव पहली बार सुना क्या? नहीं। पर चिंतन में जब तक दृष्टांत नहीं आते तब तक क्या करोगे? रेखा दीदी, आपका कोई प्रश्न है? हैंड रेज है, बोलिए। यह अज्ञात भाव में प्रमाद जैसे कारण है, तो यह प्रमाद यानी कि कषाय के बदले असावधानता ही लेने का। प्रमाद का मतलब यहाँ पर असावधानता भी होता है। प्रमाद का मतलब सांसारिक सुख की अपेक्षा से भी होता है। प्रमाद का मतलब यहाँ पर मिथ्यात्व भी होता है, गलत सोच भी होता है। मतलब अलग अलग कारण उसके साथ में लगे हुए हैं। किसी कारण को उसमें से किसी स्वरूप को प्रदान किया जाता है और किसी स्वरूप को गौण किया जाता है। ठीक है अरविंद जी? फिर से अनम्यूट करिए। वरना भी खास मैं ये बोलता कि अपने उपयोग जो है, आप मल्टीटास्किंग की बात कर रहे थे, तो उपयोग एक समय में तो एक ही लगेगा ना। बिल्कुल, वो तो दिखने के लिए, किंतु वो तो शिफ्ट होते रहता है। वो तो शिफ्ट होते रहता है। कॉन्सेंट्रेशन तो एक ही उपयोग में रहेगा ना। नहीं, आप देखो, वो तो समय की अपेक्षा से अगर आप चर्चा करो, अंतर्मुहूर्त की अपेक्षा से चर्चा करो, सूक्ष्मता के साथ चर्चा करो, तो वो सिद्धांत बनता है। अगर आधे घंटे का कार्य चल रहा है, तो भाई यहाँ पर गाना भी सुन रहा हूँ, सामने दूध उबल रहा है, दोनों काम कर सकता हूं मैं। दोनों जगह पर उपयोग जो है मेरा अलग अलग जगह पर लगेगा। बराबर। और वो जो उपयोग बताया गया कि क्रम से होता है, वो दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग। यहां पर जब दर्शन हो जाएगा कि दूध उबल करके ऊपर आ रहा है, और ज्ञान भी करेगा, उसके बाद ज्ञान करेगा, फिर दर्शन करेगा, फिर ज्ञान करेगा। इसके साथ में आप जो ये जो चीज चल रही है, अब यहां पर क्या है कि इसमें किसी एक चीज के ऊपर आपका उपयोग ज्यादा टिक गया, दूसरे से उपयोग हट गया। तो दर्शन ज्ञान गाना सुनने के बारे में अगर हो रहा है, तो वो भी दर्शन ज्ञान दर्शन ज्ञान दर्शन ज्ञान दर्शन ज्ञान होता रहेगा। गाने के बारे में, गाने में दर्शन होता है कि नहीं होता है? गाना सुनने में दर्शन होता है कि नहीं होता है? नहीं होता। कुसुम छाड़ा थी मुंबई, गाना सुनने में, वंदना भैया जी, गाना सुनने में दर्शन होता है क्या? सिंपल प्रश्न है मेरा। दर्शन कैसे होगा भैया? अपन सुनते हैं ना। रुको, प्रमोद जी बोल रहे होता है, तो उनको पूछ लेते हैं। प्रमोद जी जरा बता देना कौन सा वाला होता है? चक्षु
तो चक्षु दर्शन होता है। अच्छा। हमेशा दर्शन का अर्थ जो आंखों से दर्शन बहुत महत्वपूर्ण, अभी भी अपनी सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है, सोच है दर्शन के बारे में, उसको बहुत क्रिस्टल क्लियर करना। हमें दर्शन अलग समझना है, मति ज्ञान के अवग्रह को अलग समझना है। दोनों में अंतर है, एक ज्ञान है, एक दर्शन है। दर्शन में सामान्य प्रतिभा जो मेरे ही अनंत शक्ति का या मेरे ही आत्मा होने का, मेरे ही आत्म चिंतन का, मेरे ही आत्मस्वरूप का जो एहसास कराती है। और चूंकि हम लोग बहुत अभ्यस्त हो चुके हैं, इसकी अनुभूति अलग से नहीं होती है, हमारा शुद्ध ज्ञान उसको पकड़ नहीं पाता है, बट ये होती है। ठीक है ना? सुनीता दीदी बोलिए। वंदना भैया। हम्म। भैया जैसे रात्रि भोजन का है, जैसे 6 बजे दिन चले गया, 6:30 बजे कोई घर के लोग खाने को आए, मुझे मालूम है अब उस यहाँ पाप लग रहा है देने को, फिर उस टाइम में देना, तो उसमें कौन सा दोष लगेगा, ज्ञात का अज्ञात का? आपकी भावना उस पर नहीं होनी चाहिए कि मुझे ये मजबूरी में करना पड़ रहा है। तो जब ये आपकी इच्छा उसमें नहीं होती, अज्ञात भाव नहीं है वो। मतलब अज्ञात भाव मतलब इस प्रकार से अज्ञात के श्रेणी में आ जाएगा, वो तीव्र की जगह पर मंद में आएगा। तो मेरे देने के भाव, उनको खिलाने के भाव मंद है। ज्ञात मुझे मालूम है कि इससे क्या होने वाला है, मैं उनको आहार दे रही हूं, मैं परोस रही हूँ, उनको भोजन खिला रही हूं, तो आप सोच समझ करके ही तो दे रहे हैं ना आप उनको, तो आपको तो ज्ञात तो है ही है, आपने तो दे दिया उसको। किंतु मंद भाव से दिया है, तीव्र भाव से नहीं दिया है। इसीलिए 4 कैटेगरीज है, तीव्र, मंद, ज्ञात, अज्ञात। इन सब के कॉम्बिनेशन सबको देखने पड़ेंगे। अगर मान लीजिए आपने भोजन बनाया है, आप वहां पर नहीं बैठी हो, आप अपने बेडरूम में हो, और वहां पर बाहर कोई आ गया और घर में कोई काम वाली है, तो उसने रात्रि में उसको कुछ खिलाने के लिए दे दिया, अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब सोचो। अपन घर में है तो अपने को दोष लगेगा स्वामी आप स्वामी आप हो, आपके अंडर व्यवस्था है, तो कहीं ना कहीं उसका कारित्व की अपेक्षा से, आपको खाना आपने बनाया हुआ था, सिस्टम आपकी है, तो कारित्व की अपेक्षा से अभी आएंगे हम लोग, अधिकरण में नहीं पहुंचे हम लोग। सिर्फ इतनी सी बात नहीं है विशेष करने के लिए। जैसे तीव्र मंद भाव विशेष कर सकते हैं, ज्ञात अज्ञात भाव विशेष कर सकते हैं, अधिकरण विशेष जो है वो भी विशेष कर सकता है, और वीर्य विशेष जो है वो भी विशेष कर सकता है, बदलाव ला सकता है। इसलिए बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बाकी है अभी। तो उसने दे दिया, स्वयं दे दिया, और आपके अज्ञातता में उसको दे दिया वहां पर, तो उसमें कम हो जाएगा। तो ये आश्रव किस प्रकार से होगा, ये सारे पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए उसका सिग्मा बनेगा, और फिर आपको हो जाएगा। कहीं पर तीव्र भाव होते हैं किंतु अज्ञात भाव है, कहीं पर मंद भाव है किंतु ज्ञात भाव है। इसमें प्रमाद का कोई रोल नहीं? नहीं, प्रमाद का रोल जो है वो अज्ञान भाव की अपेक्षा से होगा, प्रमाद का रोल जो है अनजाने के लिए होगा। अब प्रमाद बहुत जगह पर प्रमाद लग सकता है अलग अलग तरीके से। अब इसमें वीर्य विशेष की अपेक्षा से अगर हमको लेना है, वही पाप पुरुष कर रहा है और वही पाप स्त्री कर रही है, तो भी 7वें नरक का आश्रम नहीं कर रहे हैं स्त्री, ये वीर्य विशेष की अपेक्षा हो गया। पर अज्ञान जो प्रमाद में तो नहीं आया ना, 15 प्रमाद में भी, फिर अज्ञान आपको ये किसने बताया कि अज्ञान और प्रमाद एक ही जगह है? मैंने बताया, अज्ञान और प्रमाद दो अलग चीजें हैं, दोनों साथ में भी हो सकती है, दोनों और भी हो सकती है। इसकी जगह पर यह है, इसके साथ भी हो सकती है। अच्छा, दोनों प्रधान भी हो सकती है, एक प्रधान एक गौण भी हो सकता है, एक अथवा दूसरा ऐसा भी हो सकता है। अलग अलग कॉम्बिनेशंस बन सकती है अलग अलग प्रक्रियाओं में। और आपके चिंतन को अभी आप इसी प्रकार से लेना है। आप नोट्स बनाओगे और नोट्स में आप अज्ञात, आप प्रमाद का एक कारण लेकर के दृष्टांत देना, एक अज्ञान का कारण लेकर के दृष्टांत देना, फिर दोनों को साथ लेकर के दृष्टांत लेना, चिंतन करना, फिर एक को प्रमुख करना, एक को गौण करना। और ये जब करोगे तो अलग अलग दृष्टांत आपके सामने, उदाहरण जब आएंगे, वही आपका चिंतन है। वो आपको एक चीज क्लियर करेगा कि इसको अलग अलग तरीके, ये भले कारण सारे हैं, क्रम से आवे अक्रम से आवे, सारे आवे या मत आवे, तो भी कार्य हो रहा है। जैसे उदाहरण देते हैं, रोटी किससे बन रही है? रोटी बनने में कारण कौन है? एक उदाहरण दे देते हैं इसका। रोटी बनने में कारण कौन है? बहुत सारे, चकला, बेलन, चकला है, बेलन है, आटा है,
प्रकाश। पानी है, और वो करने वाला भी है, चूल्हा है, अग्नि है, तवा है, वो सारी मतलब इसमें कुछ आवश्यक चीजें हैं। ठीक है। अब आवश्यक के लिए वहां पर ट्यूबलाइट भी जल रही थी, वो आवश्यक में आएगी? नहीं, वो आवश्यक में नहीं आएगी, क्योंकि लाइट, सनलाइट है ना वहाँ। तो पूरे अंधेरे में, जिसके आंख में अगर उंगली डाले तो भी नहीं दिखता, ऐसे अंधेरे में रोटी बना पाओगी? नहीं, वो नहीं मतलब बनेगा। आवश्यक है कि नहीं है? आवश्यक है। अच्छा, एक आवश्यक ऐसा है, तो आवश्यक है, किंतु जितना आवश्यक रोटी है उतना आवश्यक वो नहीं है। तो आवश्यक आवश्यक में दो कारणों में फर्क हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। दो कारणों में फर्क हुआ। अब तीसरी बात इसमें जोड़ता हूं मैं, जो जन्म से अंधी है, जो जन्म से अंधी है, वो माँ, वो बहन, वो भी रोटी बनाती है कि नहीं बनाती है? उसको तो प्रकाश ही मालूम नहीं है। फिर वहां पर प्रकाश चक्षु दर्शन की अपेक्षा से अगर नहीं है, तो भी जिसका अचक्षु दर्शन जो है, स्पर्शनेन्द्रिय आदि से जो ज्ञान है, उससे वो अपना ज्ञान करा करा करके रोटी बनाती है। तो कारण होते हैं, एक प्रधान होता है, एक गौण होता है, एक बहुत गौण होता है, कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए, कई जगह पर दोनों चाहिए। तो ये सारे अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनते हैं। अभी का सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण मैंने रोटी का आपको दे दिया। इस प्रकार से जब तक आप कागज पर नहीं रखोगे और अलग अलग विचार नहीं करोगे, अलग अलग चिंतन नहीं करोगे, तब तक सार नहीं निकलेगा। और सार यही है कि ये सारे कारण हैं, ये सारे कारण कभी प्रधान होते हैं किसी अवस्था में, किसी अवस्था में कोई इसमें से गौण हो जाता है, कभी कभी इनमें से किसी एक के बिना कार्य चल भी सकता है। अगर मैं नमक को या तेल को आवश्यक में ले लूंगा तो वो एक परिस्थिति हो गई, किंतु बिना घी के, बिना तेल के, बिना नमक के भी रोटी खाने वाले हैं, उसको भी रोटी कहा जाता है। तो आवश्यक में है क्या? जितना आटा आवश्यक है रोटी बनने के लिए, उतना नमक है क्या? पर नमक आवश्यक है कि नहीं है? बिना नमक की रोटी नहीं जा। बात को समझ लो मेरी, दृष्टांत को सिर्फ मैं घुमा घुमा रहा हूं, उससे समझ एक ही आ रहा है कि जो कारण है उसके लिए, वो कारण की आवश्यकता अलग अलग हो रही है। आचार्य भगवान कहते हैं, कारण के भेद से कार्य में भेद होता है। ये वाक्य लिख लो, कारण के भेद से कार्य में भेद होता है। कारण कौन है? कारण कौन है? मिर्च, मसाला, नमक। कार्य कौन है? उससे बनने वाली आमटी बोलो, दाल बोलो, जो आप कहना चाहते हो उसको, सब्जी बोलो। अब इन कारणों को कम ज्यादा करने से कार्य में फर्क होगा कि नहीं होगा? तो जो आश्रव के कारण है, वो कम ज्यादा करने से आश्रव में फर्क होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो आश्रव के ऊपर, आश्रव नाम की सब्जी, आश्रव नाम का शाक, आश्रव नाम की आमटी, आश्रव नाम की रोटी, आश्रव नाम के चावल, इनमें परिणाम करने वाले जो कारण हैं, वो कारण की चर्चा यहां पर दी रही है। अलग अलग कारण, 39 कारण आपको बताए गए थे, 39 कारण आपको बताए गए थे। सारे कारण हमेशा होते हैं क्या? आप हमेशा से 25 क्रियाएं आपको बताई थी, हमेशा 25 क्रियाएं होती है क्या? नहीं होती है। बेसन की रोटी बनाने में मक्के का आटा उपयोग में आता है क्या? नहीं। पर मक्के के आटे से रोटी बनती कि नहीं बनती है? तो रोटी बनाने के लिए मक्की का आटा आवश्यक होता है कि नहीं होता है? होता है। किंतु सभी रोटियों के लिए होता है क्या? नहीं होता है। वैसे 39 कारण तो बताए गए हैं आश्रव के, किंतु 39 में से 39 कारण सभी लगेंगे ये जरूरी नहीं है। ये पहला सिद्धांत हो गया। दूसरा सिद्धांत, उन 39 में से जितने लगते हैं उतने में भी कम ज्यादा प्रमाण उसका कर दिया जाए। ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, तीव्र भाव, मंद भाव, ज्यादा नमक, कम नमक, जानबूझ करके ज्यादा तीखा बनाना, जानबूझ करके कम तीखा बनाना, इन सबसे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बस इसी प्रकार से अभी तक सारे कारण नहीं हुए हैं, बहुत थोड़े कारण हुए हैं। अभी तक अधिकरण वाले बहुत कारण बाकी है, जो अधिकरण वाले कारणों के ऊपर प्रभाव डालने वाली सारी चीजें हैं। ये जो अभी बात हो रही है, तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, अधिकरण जिसमें जीव अधिकरण और अजीव अधिकरण आएंगे, और फिर वीर्य विशेष, ये सारे क्या है?
ये सारे उन कारणों पर, आश्रव के कारणों पर प्रभाव डालने वाले फैक्टर्स है और उनकी चर्चा चल रही है। बात समझ में आ रही है सबको? फिर से सर्वार्थ सिद्धि लेने का मन हो रहा है मेरा। हाँ भैया ले लो, यही करते रहना। गोवर्षा जीव कांड फिर सर्वार्थ सिद्धि, गोवर्षा जीव कांड सर्वार्थ सिद्धि, गोवर्षा जीव कांड सर्वार्थ सिद्धि। आप जितनी बार पढ़ाओगे हम उतनी बार भूलने को तैयार है। बोलो हाँ। नहीं, हमारे स्वाध्याय ऐसा नहीं है। ये तो स्मृति में निकल जा रहा है, सबको पता है क्यों निकल के जा रहा है। हाँ, सारी बातें अभी जो मैं कर रहा हूं पहली बार पिछली बार करी थी इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। तब की परिस्थिति अलग थी, आज की परिस्थिति अलग है। सामने से क्या चर्चा निकल रही उसके ऊपर जिस प्रकार से चिंतन जा रहा है उस प्रकार का चिंतन किंतु विषय के अंदर जा रहा है। सबको क्लियर है? मूल मूल बातें जो मैंने बताई सब आज के समापन की तरफ बढ़ रहे हैं। मूल बातें मैं बता रहा हूं कि आश्रव जो है ये एक रोटी सब्जी चावल के जैसा है, दाल के जैसा है। इसके कारण है 39 कारण है। सांप्रदायिक आश्रव की चर्चा मुख्यता से चल रही है। 39 कारण है कि ये इनसे रोटी बनती है। किंतु रोटी बनने के लिए सभी के सभी एक साथ उत्पन्न होवे ये जरूरी नहीं है। वैसे ही आश्रव के 39 कारण में से सारे कारण जरूरी नहीं है। अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग कारण आ सकते हैं। फिर इन कारणों के ऊपर प्रभाव डालना है। भाई नमक तो लगता है रोटी में, किंतु नमक ज्यादा डालना, कम डालना, नहीं डालना, ये जो है ये उस रोटी के कार्य पर। रोटी का कार्य क्या है? स्वाद, शक्ति, ये दोनों। रोटी का कार्य क्या है? रोटी क्यों खाते हो? अरे भाई रोटी खाते कि नहीं खाते? गलत तो नहीं पूछ रहा हूं मैं। वो अमृत आहार के ऊपर तो नहीं रहा, वो अगले भाव में है, इस भाव में किसी को मिल रहा है क्या? कंठ में अमृत झर रहा है? नहीं ना। और तो फिर रोटी की बात कर रहा हूं मैं। रोटी खाते कि नहीं खाते? हाँ, जल्दी जल्दी हाँ बोलते जाओ। मुझे डर लगता है कोई बैठे बैठे केवल ज्ञान ना प्राप्त करे वीतरागी ना बन जाए यार। तो रोटी खाते हो तो रोटी क्यों खाते हो? शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता है, तो रोटी से ऊर्जा मिलती कि नहीं मिलती है? मिलती। अकेली ऊर्जा के लिए अगर चाहिए तो बिना नमक ही खा लिया करो। उसमें नमक डालते क्यों डालते हैं? स्वाद, रसना इंद्रिय की पूर्ति, इंद्रिय का विषय, उसके लिए डाला कि नहीं डाला? डाला। मतलब एक कारण है क्या? दो कारण है कि नहीं? कार्य के भी। तो उसमें कार्य में बदलाव होगा कि नहीं बदलाव होगा? नमक कम ज्यादा कर दे रहे हैं, हाँ होगा। तो आचार्य भगवान बस यही बातों को हमको समझा रहे हैं। रोजमर्रा के दृष्टांतों से इतने दृष्टांत हमारे आजू बाजू में है, हमारे साथ घटित हो रहे हैं। और इन चीजों को ज्यादा विचार बुद्धिपूर्वक ना करते हुए हम लोग धड़ल्ले से कर रहे हैं। सुबह उठने से शाम तक ऐसी कितनी सारी क्रियाएं हैं, आज का होमवर्क ले लो। ऐसी कितनी सारी क्रियाएं हैं जो हम बुद्धिपूर्वक नहीं कर रहे, मतलब सोच करके हाँ अभी ये करना है। जैसे आज भाई मुझे 10 रोटियां बनानी है, ये आपने प्लानिंग कर दिया और 10 रोटियां बना दी। ये तो प्लानिंग करने वाली बात हो गई। बिना प्लानिंग के दिन में कितनी कितनी क्रिया करते हो, कौन कौन सी क्रिया करते हो, इसका थोड़ा सा मूल्य मापन करना है। करोगे? खुद की क्रिया हो, दूसरे की नहीं। बिना सोचे, हाँ भैया हमने देखा वो बिना सोचे बहुत काम कर लेता है। वो कौन? हमारी देवरानी। आपके देवरानी की बात नहीं कर रहे, आपकी बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? कोई फायदा होगा इसका? कोई फायदा होगा? क्या फायदा होगा इस चिंतन का? इस चिंतन का, इस होमवर्क का क्या फायदा होगा? कि मैं कितने काम बिना सोचे समझे करता हूं। अलका दीदी क्या होगा फायदा? भैया जी ये सोच कर करने से एक तो कौन से कार्य से शुभ आश्रय बन रहा है, कौन से कार्य से अशुभ आश्रय बन रहा है, इसकी समझ पड़ेगी। और जिसमें अशुभ आश्रय बन रहा है उसको अपन कम करने की कोशिश करेंगे। मतलब मेरा नुकसान कहाँ हो रहा है और मेरा फायदा कहाँ हो रहा है, बनिए है ना हम लोग। तो नुकसान और नफे की बात हमको समझ में आती है। तो नफा नुकसान जो है वो कितना कम ज्यादा होता है ये हम लोग समझ सकते हैं, और इसको करना पड़ेगा। ये आपके
शुद्धोहम, और उसके साथ साथ में कौन सी पर्याप्ति पहले पूर्ण होती, कौन सी पर्याप्ति बाद में पूर्ण होती है, उन चीजों से भी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये मेरे आचरण से सीधे संबंधित है, मेरे आचरण से सीधे संबंधित है। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। ये हमें वीतराग बनने की तरफ, क्योंकि इन सब से हम क्या करना चाहते हैं? राग द्वेष को बंद करना चाहते हैं। बोलने मात्र से राग द्वेष बंद नहीं होंगे। राग द्वेष बंद करना मतलब पापाश्रव कम करना, पुण्याश्रव बढ़ाना, ये सीधा गणित है, और इसी की तरफ हमारा कदम बढ़ना चाहिए। आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।